अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार मैंने असर अभी पढ़ी है और आहिल इस टाइम से होता है, तो यही मेरे पास हाई टाइम होता है कि कुछ मैं ऐसा कर लूँ जो आहिल के सोते में अच्छे से हो जाए। और आजकल मैं, तुम लोगों को पता है, शॉर्ट्स अगर मेरे देखते हो तो जो भी ईद से पहले की सफाइयाँ होती हैं वो तो आज मैंने करना है किचन। बहुत ही मुश्किल है किचन को साफ़ करना गर्मी की वजह से। इतना मुश्किल वैसे मेरे किचन को साफ़ करना है नहीं मेरे लिए। सिर्फ यह है कि चीज़ें बाहर निकालना होता है और उसमें मेडिसिन डालनी होती है और वापस चीज़ों को रखना होता है। ये बोलने में बहुत ही आसान सा लगता है, लेकिन जब करने आते हो आप तो आपको लग पता जाता है, और गर्मी में ना ज़्यादा ही लग पता जाता है। खैर वो भी करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। टाइम बहुत शॉर्ट है, आहिल के सोते सोते में मुझे तकरीबन सब कर लेना है। ये मैंने कर लिया चेंज और अब करते हैं बस किचन की सफाई। तो ये बिफ़ोर की सिचुएशन है। आहिल साहब ने यहाँ पे प्याज आलू वालू सब गिरा दिए थे और वो सो गए थे सब कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने सफाई तो करनी ही है। बिना टाइम ज़ाया किए मैंने बस नीचे वाला कैबिनेट फटाफट से खाली किया और इसमें बस मैंने सफाई की, मेडिसिन डाली और फिर वापस से चीज़ें डाल दी। एक एक करके कैबिनेट साफ़ करने से बस यही आपको फ़ायदा होता है कि जो है ना, बस ज़्यादा मैस नहीं होता और जल्दी जल्दी से हो भी जाता। पहला वाला करने के बाद फिर ये वाला सेकंड किया। इसमें बस मैं जो फूड स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं वो डालती हूँ, जो भी लेफ़्ट ओवर फूड होता है वो कंटेनर्स पड़े होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, तो इसको भी मुश्किल नहीं था साफ़ करना। असली काम तो इस वाले कैबिनेट में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप भी है और इसमें अच्छा खासा सामान होता है। तो इसमें से मैंने सारा का सारा सामान निकाला था और ये बहुत ही सारा सामान होता है। इसमें सारे मैं बर्तन रखती हूँ जो भी कम यूज़ करने वाले होते हैं वो, और पूरे किचन में ही फैल गए थे। तो बस मैंने इसमें जल्दी से मेडिसिन डाली और फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैंने साइड में कैमरा डाला, टाइम लैप्स पे लगाया और बस फटाफट से वापस से चीज़ों को रखा। इनको वॉश करने की भी नीड नहीं होती क्योंकि ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, तो मैंने इनको वॉश भी नहीं किया था। बस मेडिसिन डालनी थी और चीज़ों को वापस से डालना था। आहिल उठ गया तो मैंने उसको बस देखा पहले, उसके साथ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बहलाया, फिर जो ना उसको, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है, बर्तनों में, इन चीज़ों में, जो भी पता नहीं क्यों टॉयज़ में नहीं इंटरेस्ट होता है, इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। खैर मैंने उसके लिए आइसक्रीम निकाली। मुझे पता है कि मेरा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है खानों में, जो वो ख़ुद से शौक़ से खाता है। तो इसी तरह की चीज़ें होते हैं। वो अलग बात है कि आदि फेंक देता है, मेल्ट पूरी हो जाती है, उठा के फेंक देता है, लेकिन फिर भी बस बिज़ी करना था ना थोड़ा सा, तो मैंने उसको कर दिया था। फिर मैंने ये किया कि उसको ना अपने साथ किचन के बाहर ही मैंने उसको बिठा दिया, ताकि मैं भी देखती रहूँ कि क्या कर रहा है, खा रहा है नहीं खा रहा, फेंक तो नहीं रहा, ज़्यादा गंद तो नहीं कर रहा। इसलिए मैंने उसको सामने बिठा दिया था और यहाँ पे मैं जो ना बस ये काम भी करी थी अपना साथ साथ। ये देखें साहब जी खा रहे थे। मैंने पंखा भी चला दिया था किचन का कि जो ना बस ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगे इसको भी और मुझे भी। तो साथ में ये खा रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। जल्दी जल्दी से ये मैंने मसालों के कंटेनर्स को साफ़ किया और बस इनको जल्दी से कैबिनेट्स में डाल के कैबिनेट्स का काम ख़त्म किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह किचन का काम आधा तो कंप्लीट हो गया, आधा फिर मैंने छोड़ दिया कि जब आहिल के बाबा आएंगे फिर वो उसको मैं हैंड ओवर करूँगी उनके, फिर मैं बाकी काम करूँगी। लेकिन उससे पहले जो ना मैंने जाले वाले साफ़ कर दिए थे। बस मैंने नीचे से फ्लोर साफ़ किया और आहिल को नीचे उतार दिया था। तो यहाँ पे आहिल को स्टूल दिख गया। बस आजकल स्टूल है और आहिल है तो हर चीज़ पे चढ़ जाता है। ये चेक करें, मुझे पता भी नहीं था ये यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। चूल्हा खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था, शुक्र। बस क्या करें, बच्चे हैं छोटे छोटे तो होता रहता है ये सब। तो खाने का टाइम भी था तो मैंने खाने में आज तहारी बना ली थी, क्योंकि सबसे आसान वही लग रहा था। यहाँ पे मैं फ्रोज़न टोमेटोज़ निकाल रही हूँ, क्योंकि आजकल फ्रिज में टमाटरों को रखो तो वो पता नहीं क्यों ख़राब हो रहे। ऐसे फ्रीज़ हुए हुए टमाटरों को बस पानी में डालो ना, फ़ौरन ही वो उसका छिलका भी इजीली उतर जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज और आलू डाल दिए थे, टमाटर भी जल्दी से कट गए और फिर मैंने टमाटरों को ऐड किया, मसाला डाला। उसके बाद मैं थोड़ा आहिल के साथ बिज़ी हो गई थी। साथ में मैंने बना लिया था रायता, क्योंकि चावल जो तहारी होती है वो रायते के बगैर तो खाई नहीं जाती मुझसे। तो ये मैंने प्लेट आहिल की भी बनाई थी और स्पाइसेस मैंने इसमें कम रखे थे, इसलिए आहिल ईज़िली ये खाना खा लेता है। तो मैं आजकल ना स्पाइसेस कम ही रखती हूँ अपने खानों में। यहाँ मैं लगा रही थी लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप्स आजकल इतने ड्राई हो रहे हैं। कोई ये मेरा 50 टाइम होगा जो मैंने दिन में वैसलीन लगाई हो।
फिर जी मैंने कर लिया अपना बेडरूम सही। दिन में टाइम नहीं मिला था और बग़ैर बेडरूम सही किए नींद नहीं आती, तो इसलिए बेडरूम को सही करना ज़रूरी था, ख़ास तौर से बेडशीट को सही करना। तो मैंने वो भी कर लिया था। फिर बस मैंने आहिल को थोड़ा उसके बाबा के साथ बिज़ी किया। यहाँ पे मुझे बर्तन धोने के लिए मैंने चुटकी बजाई, लेकिन जो है ना वो बस मैं ट्रांजिशन कंप्लीट करना ही भूल गई। फिर बैक टू किचन आ गए थे हम लोग। यहाँ पे जो है ना सिंक विंक साफ़ करना था। मैंने तो सारी रैक हटा दी थी जिसमें बर्तन डालते हैं वो, और चमचों की स्टैंड सब हटा दिया था मैंने यहाँ से। कूलर फिर क्योंकि ईज़ी हो जाता है जब कोई चीज़ नहीं होती ना, तो सफाई करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बस ये मैंने सब सफाई वफाई करके वापस चीज़ें रखी, और यही करते करते ना मुझे बहुत लेट हो गया था। मुझे 1-2 बज ही गए थे रात में, तो और कुछ भी करने की गुंजाइश नहीं थी, तो बस हम सो गए थे। ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग, जिसमें आहिल के लिए मैंने दही बनाया बोल रही हूँ, दही निकाला था खिलाने के लिए, और मैंने लेफ़्ट ओवर ये जो तहारी थी हमारी वो मैंने खानी थी दिन में। आज का हमारा मिशन था जो एक रूम डाइनिंग रूम है उसको सफाई करने के लिए। तो पहले तो मैंने अपनी चाय पी, क्योंकि चाय पिए बगैर मैं कोई काम नहीं कर सकती। और अब मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ ज़रा, ये बिफ़ोर आप चेक कर लें। अभी हम इसको मैजिक करेंगे और जो है ना फटाफट से ये रूम एकदम सफाई हो जाएगी, सफाया हो जाएगा बल्कि। तो यहाँ पे आहिल साहब जब सोए तो हम लग गए अपने मिशन पे वापस। थोड़े से स्क्रॉल किया, इंस्टाग्राम देखा, और बस फिर उसमें थोड़ा सा 10-15 मिनट ज़ाया किए। उसके बाद हम लग गए अपने वापस से मिशन पे। ये हमने टॉय सबसे पहले आहिल के समेट दिए थे, एक तरफ कर दिए थे। फ़ायदा इनको भी करने का नहीं है, क्योंकि अभी फिर से जब वो उठेगा तो फिर से वो बोलेगा ये खोल दो अम्मा, ये खोल दो। फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि घर अच्छा साफ़ रहे, कि कोई गलती से आ जाए घर तो वो सिमटा हुआ रहे, लेकिन हमेशा उल्टा ही होता है। जब कोई आता है ना, जब भी वो इतना बिखरा हुआ होता है। और यार ये 1 महीने पहले मैंने कपड़े निकाले थे देने के लिए, ये आज तक नहीं दिए, पड़े हुए ही हैं, और इसको आज कल में निपटाना है। ईद से पहले पहले मुझे ये सब कुछ हटा देना है जो भी फ़ालतू सामान है। बस फिर आ गई सोफ़े की शामत। सोफ़े के अंदर से पता नहीं क्या क्या निकला, कहाँ से आहिल चीज़ें घुसा देता है अंदर, पता भी नहीं चलता क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से निकल रही होती हैं। और इस टाइम तक तो मेरी खुद की भी हालत ऐसी हो गई थी अजीबोगरीब सी। पता नहीं, मैंने पंखा भी साफ़ किया था तो उसकी भी मिट्टी मेरे ऊपर ही आके थोड़ी बहुत गिर गई थी, तो मेरी दिखाने वाली शक्ल बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम जो है ना अभी अपना फ़ेस रिवील नहीं करेंगे, जब हम साफ़ सुथरे हो जाएंगे फिर अपना फ़ेस रिवील करेंगे। और यहाँ पे जो है ना आहिल साहब ने एक और कारनामा किया। मैं यहाँ से बेड को आगे पीछे करके नीचे से कचरा निकालना चाह रही थी, तो यहाँ पे मैंने देखा कि भाई आहिल ने तो सारी बुक्स यहाँ पे फेंकी हुई हैं, साथ में पेंसिल्स भी पड़ी हुई थी, पेंसिल कलर्स भी पड़े हुए थे, और ये इसने कैसे घुसा दी इतने अंदर तक मुझे भी नहीं पता। फिर हमने बस बाकी बचा कुचा जो है ना सफाया किया। रूम का अच्छा खासा साफ़ हो गया था। ये आखिरी चीज़ बची थी, टेबल प्लास्टिक की है, इस पर जो कचरा जो लग जाता है ना, इस पर निशान वो हटाना एक अजाब लगता है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर बिछा दी शीट। मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी और फिक्स आ गई थी इस टेबल पे। तो यस, थम्स अप फॉर मी। काम शाम से फ्री होके मैंने ले लिया था शावर। उसके बाद आहिल साहब उठ गए थे तो उसको भी मैंने नहला दिया था, और नहलाने के बाद आहिल फिर से ज़मीन पर लौटने लग गए एज़ यूजुअल। फिर मुझे भी भूख लगी थी और आहिल का भी खाने पीने का कुछ टाइम हो गया था, तो मैंने उसके लिए बनाई थी मैगी। अपने लिए मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। आहिल को स्ट्रॉबेरीज़ नहीं पसंद हैं, तो मैं उसको फिर नहीं देती ना, वो शेक पीता है। सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक नहीं पीता, बाकी तो चीज़ों के पी लेता है। फ्रूट्स इतने शौक से नहीं खाता, लेकिन शेक पी लेता है। यहाँ पे मैगी रेडी हो गई थी, तो बस हम लोगों ने अपना रिफ़्रेशमेंट एंजॉय की। और मैंने फिर व्लॉग इसके आगे नहीं कंटिन्यू किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, खाना वाना भी बनाना था, और बस फिर हम लोगों को बाहर भी जाना था। तो व्लॉग को अभी मैं एंड करती हूँ। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। See you in my next vlog. Bye bye.